ओके, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, वैल्यू दिया है, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का, उसको रखा गया है 20 सेंटीमीटर से एक स्पेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले एक स्फीयर बना लिया, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद द स्पीयर इज देन ग्राउंडेड, उसके बाद इस स्पीयर को क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। मैं क्या करूंगा, अब इस स्पीयर को क्या करूंगा, ग्राउंड करना है बोले। ठीक है, कहानी सेम है, ये यहाँ से ये रखा हुआ है ऐसा 20 सेंटीमीटर पे। ओके, हाँ। उसके बाद क्या बोला है, ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्पीयर इज मेजर्ड। जब इसको ग्राउंड करूंगा तो एक इस स्पीयर पे कितना चार्ज होगा वो बताना है। ठीक है, the grounding is then removed and subsequently the point charge is moved by the distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along the radial direction। अब क्या करना है, इस ग्राउंडिंग को रिमूव करना है और ये जो पॉइंट चार्ज है उसको 10 सेंटीमीटर अवे और दूर ले जाना है इस स्पीयर के सेंटर से। तो नेक्स्ट जो हमारा फोटो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा। ये स्पीयर रहने वाला है, ये ग्राउंडिंग जो था उसको हटा दिया, हटा दिया। ओके, और यहाँ से अब जो ये गया वो थोड़ा दूर चला गया। अब कितने दूर चला गया, 30 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव चार्ज, यही टेकिंग 1/4πε0 ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है ये देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज इतना। ग्राउंडिंग करने के पहले, ग्राउंडिंग करने के पहले एक इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो 450 वोल्ट है। ये सही है कि नहीं चेक करना है। चलो सोचते हैं, अगर ये चार्ज नहीं होता, अगर ये चार्ज नहीं होता, बहुत दूर पे होता, तो ये अकेला एक स्फीयर होता और उस पर कोई पोटेंशियल नहीं होता। पर ये चार्ज यहाँ पास आया, एक इस स्फीयर के पास में आया, तो ये दोनों सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी बनी, ये एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनी, मतलब पोटेंशियल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इस चार्ज के आने की वजह से इस स्फीयर पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। कितना इंड्यूस होगा वो पोटेंशियल, वही देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, और किसी स्फीयर के सेंटर पे अगर पोटेंशियल पता है तो पूरा उस पूरे स्फीयर पर वो पोटेंशियल पहुंच जाता है। मतलब अगर एक हॉलो स्फीयर है तो सेंटर पे जो पोटेंशियल रहेगा वही पूरे हर अंदर के हर एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल रहेगा, और सरफेस पर भी वही पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो मतलब इससे मेरे को आर डिस्टेंस पे अगर यहाँ पोटेंशियल पता चल गया, मतलब इस स्फीयर का मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो इस चार्ज के नाम से 20 सेंटीमीटर दूर पे कितना पोटेंशियल आया ये पहले देख लेते हैं। तो ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, जिसमें के की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लेना है। ये चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 8, पॉजिटिव चार्ज है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस है यहाँ से 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो सॉल्व कर लिए, तो ये हो गया -2 पर जाके 11, 11 में से 8 गया तो 3, 3 और 1 जीरो, तो ऊपर बचा 2 जीरो, ऊपर बचा 2 जीरो, मतलब 900/2, मतलब आ गया 450 वोल्ट्स। ठीक है, मतलब ये पता चल गया कि इस पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो 450 वोल्ट है, इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल। तो बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द स्फीयर इज 450, सही है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि इसको ग्राउंड कर दो, इस स्फीयर को ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने से क्या होगा,
ग्राउंड करने से होगा, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ग्राउंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। तो ग्राउंड का अगर पोटेंशियल 0 है और उसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दिया हूं किसी कंडक्टर को, तो ये पूरा कंडक्टर का पोटेंशियल भी बन जाएगा 0 वोल्ट। ग्राउंडिंग करने से किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल भी कितना बन जाएगा, 0 वोल्ट। हालांकि इसमें अभी 450 वोल्ट है, पर जैसे ही उसको ग्राउंड करूंगा तो इसका पूरा पोटेंशियल कितना बन जाएगा, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट बनने के लिए क्या होगा ये सोचते हैं। यहाँ पास पोटेंशियल है 450, कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पास अगर कोई चार्ज मैं सपोज करूंगा जो पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है, तो मतलब यहाँ चार्ज भी कैसा होगा, पॉजिटिव, चार्ज भी पॉजिटिव। मतलब यहाँ ग्राउंड से ना कैसे चार्ज आएंगे, यहाँ पास पोटेंशियल 450 पॉजिटिव, तो यहाँ कैसे चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव, जो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, जो यहाँ पास रहने वाले पॉजिटिव चार्ज को 0 करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पास पोटेंशियल कितना होगा, 0। मतलब यहाँ जो ग्राउंड से चार्ज आने वाले वो नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके चलो, तो देखते हैं कि वो कितना चार्ज आया, देखते हैं वो कितना चार्ज आया। ये समझ आ गया पहला चीज, ये पहला फोटो क्लियर हो गया हम लोग को। अब यहाँ पास मेरा पोटेंशियल है 450, ये पोटेंशियल कौन क्रिएट किया है, ये वाला चार्ज। अब ग्राउंड भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा जो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब ये जो 450 वोल्ट है और एक वोल्टेज कौन क्रिएट करेगा, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड इसमें क्या भेजेगा, चार्ज। ग्राउंड यहां से क्या भेजेगा, उसमें चार्ज, क्यू चार्ज भेजा। तो ग्राउंड ने क्यू चार्ज भेजकर कितना पोटेंशियल बना दिया उस पर, के क्यू बाई आर। और ये जब टोटल हो जाएंगे, टोटल पोटेंशियल कितना बन जाएगा, 0। ये बनाया था 450, ग्राउंड ने बनाया कुछ जो टोटल होके कितना होना है, 0, क्योंकि जब ग्राउंड करेंगे फाइनल पोटेंशियल 0। तो यहां से ये आर रेडियस, ये स्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो यहां से क्यू कितना आ गया, ये 450 उधर जाके -450, ये रेडियस उससे जाके मल्टीप्लाई और के नीचे जाकर डिवाइड। तो ये चार्ज, ये क्यू चार्ज यहाँ से आया होगा। देखो ऑलरेडी क्यू का वैल्यू कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज ही आया होगा, ग्राउंड ने नेगेटिव चार्ज भेजा होगा। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है ये देख लेते हैं, -450। रेडियस कितना है इसका, रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², और के की वैल्यू 9 × 10⁻9। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये 9 9 0, और ये कितना हो गया 9 5 जा, ठीक है। तो 50, 1 0 2 0, और ये 9 11 -9 0 कितना, तो 5 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब अर्थ ने इतना सारा चार्ज भेजा है, अर्थ ने इतना चार्ज इस पर डाल दिया। मतलब अर्थ ने अगर नेगेटिव चार्ज भेजा, इसका अपोजिट क्या बोल सकता हूं, कि यहां से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, स्फीयर के सरफेस से ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज किया, या फिर अर्थ से इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज किया है। इतना जो भी बोलना है वो दोनों सही है। तो देखें, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड, मतलब इस स्फीयर से ग्राउंड पे कितना चार्ज किया है, पॉजिटिव चार्ज किया है। कितना वैल्यू, 5 × 10⁻⁹, -5 × 10⁻⁹। ये माइनस तो आया जब अर्थ ने भेजा है, तो उसने कितना भेजा है, इसका अपोजिट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी सही है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू स्फीयर से अर्थ पे जा रही होगी। ठीक है, आगे, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड, अब ग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। देखते हैं ग्राउंड रिमूव वाला फोटो हमारा, ठीक है। जैसे ही मैं ग्राउंड को रिमूव किया, अर्थ ने इस पे चार्ज भेजा था, कितना भेजा था, -5 × 10⁻⁹ न्यूटन के कूलम, इतना चार्ज भेजा था। और जैसे ही ग्राउंड को रिमूव किया, ये चार्ज को उधर दूर ले गया हूं, 30 सेंटीमीटर में जा चुका है। तो जैसे ही ग्राउंड को रिमूव करूंगा, तो अब देखना है, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इज इतना। हाँ, जैसे ही ग्राउंड को रिमूव किया, ग्राउंड ने इसमें चार्ज भेज दिया, ठीक है। कितना चार्ज भेजा, इतना। पहले से इस पे कितना चार्ज था, पहले तो था ही नहीं, ये न्यूट्रल था।
तो ग्राउंड ने इसने इस पर नेगेटिव भेजा, पहले ये न्यूट्रल था, ग्राउंड ने इतना नेगेटिव भेजा, मतलब अब इसके ऊपर फाइनल टोटल चार्ज कितना रहेगा, इतना, -5 × 10⁻⁹ कूलम। तो आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इतना। हाँ सही है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया। हाँ, आगे चौथा देखते हैं। द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज द, इस पे अब इस स्फीयर पे फाइनल पोटेंशियल कितना बचेगा ये देखना है। तो इस स्फीयर पे पोटेंशियल कौन कौन बना रहे होंगे, दो लोग। एक ये वाला पॉइंट चार्ज जो उससे दूर जा चुका है, ये पॉइंट चार्ज बनाएगा, और दूसरा कौन बनाएगा, दूसरा बनाएगा ये चार्ज जो उस पर आ चुका है। तो दो लोग मिलकर पोटेंशियल बनाने वाले हैं। तो पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा, k⁴r, और एक दूसरा भी k⁴r। एक तो वो पॉइंट चार्ज का k है, k को बाहर निकाल लेता हूँ, उसका चार्ज कितना है 10⁻⁻8, और उसका डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 × 10⁻²। और दूसरा ये चार्ज खुद है, ये चार्ज कितना है -5 × 10⁻⁹, और बाई इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। कितना आ गया, ये नीचे से -2 कॉमन निकाल दिया, और ऊपर से -8 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा 1/30, माइनस यहाँ कितना बचा, ये 0.5 हो चुका है, /10। ठीक है, मतलब 5/100 1/20, कितना 1/20। ये हो गया 20 - 30 -1/600, तो ये हो गया k 10⁻⁻8 10⁻⁻2, और ये हो गया -10/600। ठीक है, तो ये हो गया 60। ये k को लिख लेते 9 × 10⁹ कितना आ गया सॉल्व करके, ये एक जीरो और ये -2, तो ये हो गया -10, ये खत्म हो गया, यहाँ 6 बचा हुआ है। ठीक है, 6 को ले लेते हैं, ये -10 ऊपर जाके प्लस, तो ये हो गया -70, 9 - 7 2, तो ये हो गया 900/6, पर ये माइनस साइन के साथ कितना आ गया 3 2 जा 3 3 जा 0, और 2 1 जा 2 150 जा, तो ये आ रहा है -150 वोल्ट। मतलब जो इस स्फीयर पे फाइनल चार्ज होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल होगा, वो होगा -150 वोल्ट। इसमें दिया था फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 300 वोल्ट, तो ये गलत है। ओके।